कभी सोचा है कि अगर समंदर किसी को ले ले तो क्या वो सिर्फ जिस्म लेता है या आवाज़ भी? उस रात जब इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर एक कॉल आई तो नाम, तारीख और जगह सब गलत थे, क्योंकि जिस जहाज से कॉल आ रही थी वो 9 साल पहले समंदर के अंदर दफन हो चुका था। ये कहानी हमें मुल्तान से अली रज़ा ने भेजी है और उनका कहना है कि ये वाक़या उनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा था। इसके बाद उन्हें रेडियो पर काम करने से भी खौफ आने लगा। चलिए सुनते हैं ये खौफनाक वाक़या उन्हीं की ज़ुबानी। रात का गहरा सन्नाटा तुम्हें अपनी लपेट में ले लेता है। सिर्फ कंसोल पर जलती हरी बत्तियां और आलात की हल्की गुनगुनाहट ही तुम्हारी दुनिया है। सहेली रेडियो स्टेशन की इस नीरस दुनिया में तुम्हारी उंगलियां कीबोर्ड पर थिरकती हैं, तुम्हारी आंखें झिलमिलाती स्क्रीन पर जमी हुई हैं। तुम अयान मलिक हो, एक तजुर्बेकार रेडियो ऑपरेटर जिसने समंदर की हर आवाज़ सुनी है, हर तूफान महसूस किया है। तुम्हारी शिफ्ट अक्सर खामोश होती है, सिर्फ कभी कभी मछली पकड़ने वाली कश्तियों के रूटीन चेक इन या माल बरदार जहाज़ों के स्टेटस अपडेट्स। आज की रात भी कुछ मुख्तलिफ नहीं लगती। बाहर अरब समंदर की लहरें साहिल से टकरा रही हैं, एक बेइंतहा लयदार सरसराहट। तुम्हारी कॉफ़ी का कप तुम्हारे सामने ठंडा हो रहा होता है कि अचानक इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर एक तेज़ खुरदुरी स्टैटिक की आवाज़ गूंज उठती है। तुम्हारे कान खड़े हो जाते हैं। ये कोई आम आवाज़ नहीं होती, ये एक चीख की तरह होती है, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग अचानक जिंदा हो उठी हो। तुम अपनी कुर्सी पर सीधा हो जाते हो, तुम्हारी उंगलियां वॉल्यूम नॉब की तरफ बढ़ती हैं। ये क्या है? तुम बुड़बुड़ाते हो, तुम्हारी आवाज़ कमरे के सन्नाटे में घुल जाती है। स्टैटिक के बीच से एक आवाज़ उभरती है, गहरी, घिसी हुई, जैसे रेत पर घिसती हुई धात। मदद, कोई है, मदद करो। तुम्हारी आंखों में फौरन होशियारी आ जाती है, ये एक डिस्ट्रेस कॉल है। तुम अपनी लॉकडॉक खींच लेते हो, पेन तुम्हारी उंगलियों के दरमियान मजबूती से पकड़ा होता है। यहाँ कोस्टल रेडियो स्टेशन है, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, अपनी पहचान बताएं, ओवर। तुम माइक्रोफोन में बोलते हो, तुम्हारी आवाज़ पुरसुकून और प्रोफेशनल रहती है, चाहे तुम्हारी नसें तन रही होती हैं। एक लम्हे का सन्नाटा, सिर्फ स्टैटिक की कर्कश आवाज़। फिर आवाज़ वापस आती है, थोड़ी ज़्यादा साफ, लेकिन अब भी घबराहट से भरी। ये कार्गो शिप सरीना है, हम डूब रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स 18 डिग्री 23 N 72 डिग्री 50 E। तुम्हारे हाथ हवा में रुक जाते हैं। सरीना, तुमने ये नाम कहीं सुना होता है। तुम्हारी उंगलियां तेज़ी से कीबोर्ड पर चलती हैं, डेटाबेस छान रही होती हैं। स्क्रीन पर मालूमात उभर आती है और तुम्हारा खून ठंडा पड़ जाता है। सरीना, एक माल बरदार जहाज़, 9 साल पहले इसी इलाके में एक शदीद तूफ़ान के दौरान लापता हो गया था। कोई मलबा नहीं मिला था, कोई जिंदा नहीं बचा था। उसे रस्मी तौर पर डूबा हुआ करार दे दिया गया था। सरीना, ये नामुमकिन है। तुम बुड़बुड़ाते हो, तुम्हारी आंखें स्क्रीन पर जमी होती हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक सरीना 9 साल पहले डूब चुकी थी। ये कोई मजाक है? तुम्हारा पहला ख्याल टेक्निकल खराबी का आता है, या शायद कोई शरारती हैम रेडियो ऑपरेटर। तुम ट्रांसमिट करते हो, ये कोस्टल रेडियो स्टेशन है। सरीना, शायद आप गलत पहचान बता रहे हैं। हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक आपका जहाज़ कई साल पहले डूब चुका है। बराए मेहरबानी अपनी पहचान और पोजीशन की तस्दीक करें, ओवर। जवाब में एक भयानक चीख आती है जो स्टैटिक को चीर कर आ जाती है। ये किसी एक आदमी की आवाज़ नहीं होती, ये एक मुश्तरक मायूस रोना होता है, जैसे कई रूहें एक साथ चीख रही हों। नहीं, हम यहीं हैं, हम डूब रहे हैं, पानी भर रहा है, मदद करो, हमें यहाँ से निकालो। आवाज़ें एक साथ गूंज उठती हैं, एक बेतरतीब क्वायर, दर्द और मायूसी से भरी हुई। तुम अपनी कुर्सी से उछल पड़ते हो। ये कोई मजाक नहीं होता, ये आवाज़ें इतनी हकीकी लगती हैं, इतनी तकलीफ से भरी हुई। खामोश हो जाओ, एक एक करके बोलो, अपनी पोजीशन दोहराओ, ओवर।
तुम चीखते हो, तुम्हारी आवाज़ अब पहले जैसी पुरसुकून नहीं रहती। फिर एक और आवाज़ आती है जो पहली से ज़्यादा साफ और मजबूत होती है, लेकिन उसमें भी एक अजीब सी गहराई होती है, जैसे वो बहुत दूर से आ रही हो। ये कैप्टन हैरिस है, सरीना का कैप्टन। हमें मदद चाहिए, हम फंस गए हैं। ये कभी ख़त्म नहीं होता। कैप्टन हैरिस, वो नाम भी तुम्हारे रिकॉर्ड्स में होता है, 9 साल पहले डूबे हुए जहाज़ के कैप्टन के तौर पर। तुम्हारे माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठती हैं। ये क्या हो रहा है? तुम्हारी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर जमी होती हैं, जहां सरीना का डेटा अब भी चमक रहा होता है, लापता, डूबा हुआ। तुम अपने सीनियर ऑफिसर को कॉल करने के लिए हाथ बढ़ाते हो, लेकिन तुम्हारा हाथ हवा में ही रुक जाता है। क्या तुम उन्हें बताओगे कि तुम एक भूतिया जहाज से बात कर रहे हो? वो तुम्हें पागल समझेंगे। तुम्हें खुद को पुरसुकून रखना होता है। तुम गहरी सांस लेते हो। कैप्टन हैरिस, आप कह रहे हैं कि आप सरीना पर हैं। क्या आप मुझे अपनी मौजूदा पोजीशन बता सकते हैं? क्या कोई जख्मी है? ओवर। स्टैटिक फिर से बढ़ जाती है, जैसे कोई गैब हाथ सिग्नल को तोड़ रहा हो। तुम झुंझलाकर माइक्रोफोन को देखते हो। पानी, हर जगह पानी है। कैप्टन हैरिस की आवाज़ अब और भी कमज़ोर लगती है। हम हिल नहीं सकते। ये एक पिंजरा है। तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पिंजरा? क्या वो किसी मलबे में फंसे हुए हैं? लेकिन 9 साल तक पानी के नीचे? ये बात तुम्हारी समझ से बाहर होती है। कैप्टन, मैं समझता हूँ कि आप मुश्किल में हैं। क्या आप मुझे अपने गिरदो नवाह का कोई बयान दे सकते हैं? क्या आप रोशनी देख सकते हैं? क्या आप सतह पर हैं या नीचे? ओवर। एक लंबी खामोशी, फिर एक धीमी भारी सांस लेने की आवाज़ आती है, जैसे कोई गहरे पानी में जद्दोजहद कर रहा हो। अंधेरा, हर जगह अंधेरा है, और वो यहाँ हैं। वो हमें जाने नहीं देंगे। वो कौन है कैप्टन? तुम पूछते हो। तुम्हारी आवाज़ में लाशऊरी खौफ झलक रहा होता है। आप किसकी बात कर रहे हैं? जवाब में सिर्फ एक भयानक मुश्तरक वैलाप आता है, जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट पैदा कर देता है। ये किसी इंसान की आवाज़ नहीं होती, ये खालिस तकलीफ होती है, जैसे किसी को लामहदूद मुद्दत के लिए अजाब दिया जा रहा हो। तुम माइक्रोफोन से पीछे हट जाते हो। तुम्हारी सांसें तेज हो जाती हैं। तुम्हें अब कोई शुबा नहीं रहता। ये कोई टेक्निकल खराबी नहीं होती, ये कोई मजाक नहीं होता। ये कुछ और होता है, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं होता। अगले चंद लम्हों के लिए रेडियो रूम बिल्कुल खामोश हो जाता है। इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर कोई स्टैटिक नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ तुम्हारी अपनी सांसों की आवाज़ और कंसोल की हल्की हमिंग। तुम्हें लगता है जैसे समंदर ने अचानक सांस रोक ली हो। कैप्टन हैरिस, तुम आहिस्ता से बोलते हो, जैसे ज़्यादा ज़ोर से बोलने पर कुछ टूट जाएगा। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? ओवर। कोई जवाब नहीं आता। तुम स्क्रीन पर चमकते हुए कोऑर्डिनेट्स को घूरते रहते हो। वही जगह, वही पॉइंट जहां 9 साल पहले सरीना लापता हुई थी। तुम्हारा दिमाग लॉजिकल जवाबों की तलाश करता है, लेकिन जो कुछ तुम सुन चुके होते हो वो लॉजिक से बाहर होता है। अचानक स्टैटिक वापस आती है, लेकिन इस दफ़ा हल्की नहीं, बल्कि गहरी, भारी, जैसे पानी के नीचे कोई चीज़ घिस रही हो। फिर एक आवाज़, मगर ये कैप्टन हैरिस की आवाज़ नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा भारी होती है, धीमी, मगर हर लफ्ज़ तुम्हारी हड्डी तक उतर जाता है। रेडियो ऑपरेटर। तुम्हारा जिस्म सख्त हो जाता है। तुम सुन सकते हो, इसका मतलब है तुम अब भी सतह पर हो। तुम माइक्रोफोन को दोनों हाथों से पकड़ लेते हो। आप कौन हो? तुम पूछते हो, आवाज़ लड़सती हुई। एक हल्की सी हंसी गूंजती है। ये इंसानी हंसी नहीं होती, ये पानी के अंदर गूंजती हुई गूंज जैसी होती है। हमने तुम्हें पहले ही कहा था, ये सिर्फ मदद की कॉल नहीं थी। तुम्हारी आंखें फैल जाती हैं। ये जलाब था, तुम बेइख्तियार पूछ लेते हो। स्टैटिक तेज हो जाती है, जैसे समंदर खुद बोल रहा हो। हर आवाज़ जो गहराई से आती है, मदद के लिए नहीं होती।
कुछ आवाज़ें सिर्फ याद दिलाने के लिए होती हैं। तुम्हें सेरेना के क्रू की चीखें याद आती हैं, वो कलेक्टिव रूह का दर्द। उन्होंने क्या किया, तुम पूछते हो, सेरेना के साथ क्या हुआ था? इस दफ़ा जवाब फौरन आता है। उन्होंने वो चीज़ उठाई जो उनकी नहीं थी। तुम्हारा गला सूख जाता है। कैसी चीज़? स्टैटिक रुकती है, फिर बहुत आहिस्ता, जैसे कोई राज बयां कर रहा हो। समंदर सिर्फ पानी नहीं होता, वो कैद खाना भी होता है। कुछ चीज़ें लाखों साल से वहाँ बंद होती हैं। जब सेरेना ने अपना रास्ता बदला, जब उन्होंने सोनार सिग्नल के पीछे जाना चाहा, तब उन्होंने कायद का दरवाज़ा खोल दिया। तुम्हारा दिमाग घूमने लगता है। और क्रू, वो जिंदा नहीं रहे मगर मरे भी नहीं। वक्त उन पर बंद हो गया। तुम्हारी आंखों के सामने वो तस्वीर आती है, एक अंधेरा, पानी से भरा जहाज जहां रूहें सांस लेती हैं मगर मर नहीं सकती। वो अब हमारा हिस्सा है, आवाज़ कहती है, और तुम भी हो सकते हो। तुम पीछे हट जाते हो, जैसे आवाज़ तुम्हें छू लेगी। नहीं, तुम कहते हो, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ। एक हल्की हंसी फिर से। सुनना ही पहला कदम होता है। अचानक कंसोल की लाइट्स झिलमिलाने लगती हैं। स्क्रीन पर सेरेना के कोऑर्डिनेट्स ब्लिंक करने लगते हैं। फिर एक नया सिग्नल अपीयर होता है, बिल्कुल तुम्हारे स्टेशन के नीचे। तुम्हारा दिल जोर से धड़कता है। ये क्या है? तुम चीखते हो। ये तुम्हारी जगह है, आवाज़ कहती है। हर सुनने वाला आखिरकार करीब आ ही जाता है। तुम फौरन ट्रांसमिशन बंद कर देते हो। इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी म्यूट हो जाती है। रूम में सिर्फ खामोशी रह जाती है। तुम कुर्सी पर गिर जाते हो। पसीना ठंडे पानी की तरह बह रहा होता है। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आ रही होती है, लेकिन तुम्हें कोई सुकून महसूस नहीं होता। अगले दिन तुम केस की रिपोर्ट सबमिट कर देते हो। सेरेना का नाम दोबारा फाइल्स में इनएक्टिव अनोमली के तौर पर मार्क हो जाता है। ऑफिशियल तौर पर कुछ भी साबित नहीं होता, मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद जब तुम किसी और कोस्टल स्टेशन में शिफ्ट पर होते हो, एक नया ऑपरेटर तुम्हें बताता है, कल रात इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर अजीब स्टैटिक आई थी। किसी पुराने कार्गो शिप का नाम लिया जा रहा था। तुम उसका चेहरा देखते हो। कौन सा नाम? वो थोड़ा सोच कर कहता है, सेरेना। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट दौड़ जाती है। तुम समझ जाते हो, समंदर ने सिर्फ तुम्हें नहीं सुना था, और वो आवाज़ें अब भी कहीं ना कहीं सुनाई दे रही हैं, क्योंकि कुछ जहाज कभी पूरी तरह डूबते नहीं और कुछ कॉल्स कभी ख़त्म नहीं होते। समंदर चुप होता है, लेकिन भूलता कभी नहीं। कुछ आवाज़ें वक्त के साथ ख़त्म नहीं होती, बल्कि किसी नए कान की तलाश में रहती हैं। अगर कभी रात के सन्नाटे में तुम्हें भी कोई आवाज़ बुलाए, तो याद रखना, हर कॉल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। अगर ये कहानी तुम्हें सच में महसूस हुई, तो लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट्स में ज़रूर बताओ, क्या तुम समंदर की उस कॉल का जवाब देते या खामोशी को चुनते?